चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 में है, जिसका इंट्रो हम लोग अगला पार्ट में लिखे हैं और उसको भी हम लोग अपना चैनल है ना KCP क्लासेस में डाल चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है पहले देखते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कौन सा कोण बोल? B कोण मेरा समकोण है और उसमें AB इज इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो दिया हुआ है मेरा 1 और 2 में क्वेश्चन, एक का ही दो पार्ट्स में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोगों को ज्ञात करना है। कोई चीज़ पूछे कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है और उसमें AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को क्या करना है, साइन A cos A और साइन C cos C। तो ये सब को हम मतलब इंट्रो में अपना हम डाल चुके हैं। ठीक है, कि कोण A पूछने पर और कोण C पूछने पर मतलब कैसी बनाया जाता है, ऐसे हम लोग डाल चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले तो हम सॉल्यूशन लिख लिए हैं, है ना। आप लोग भी लिख लीजिएगा सॉल्यूशन पहले, जो भी मैथ में जो भी क्वेश्चन बनाना है पहले सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं और उसमें भी मेरा समकोण वाला। ठीक है, तो एक कोण मेरे को 90 डिग्री बनाना है, ए कोण B आपका 90, इसी को B बोले, यानी जो 90 डिग्री होगा वो कोण क्या लेना है मेरे को, समकोण। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो B कोण हो गया मेरा 90 डिग्री। आप अपने हिसाब से लीजिए, ये B हो गया, आप इधर भी ये ले सकते हैं, है ना, या इधर भी ले सकते हो। यानी किसी भी यहाँ लीजिए, ऊपर में लीजिए या साइड में लीजिए, यानी ABC इधर से भी होगा, या हम ले सकते हैं कि ऊपर में ABC ऐसे भी ले सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, A को नीचे ले लेते हैं। ठीक है, B है, A हो गया, और C को ऊपर में ले लेते हैं। ठीक, अभी हम लोग को देखना क्या है कि दिया हुआ कौन कौन सा मान है। मेरा दिया हुआ AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दिया हुआ मेरा कितना, 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि ट्रिगोनोमेट्री में 3 भुजाओं की माप वाला मैथ है। तो 3 भुजाओं की माप में अगर 2 भुजा की माप दिया हुआ है और तीसरी नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग तीसरी को निकालना है और वो भी हमको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मेरा AC दिया हुआ नहीं है तो AC लिख लेंगे हम लोग, उसको निकालेंगे। क्वेश्चन मार्क दिए हम, तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या जानते हैं, क्लास 9 से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर्ण कौन सा काम करेगा, लंब कौन सा काम करेगा, आधार कौन सा काम करेगा, सबसे पहले जान लेते हैं ना। तो जो B कोण जो 90 डिग्री दिया हुआ है, B जो कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, जिन दो भुजाओं को लेके 90 डिग्री कोण बना है, जैसे BC और AB, इन दोनों भुजाओं को लेके 90 डिग्री बना, तो ये दोनों भुजा ही मेरा एक लंब काम करेगा, दूसरा मेरा क्या होगा, आधार होगा। तीसरी भुजा जिसके साथ 90 डिग्री कोण नहीं बना हुआ है वो मेरा हमेशा के लिए कर्ण का ही काम करेगा। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि जिसमें 90 डिग्री कोण नहीं बना रहता, जिस भुजा में 90 डिग्री कोण नहीं बना रहता है वो मेरा कर्ण का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करें, कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, एक कर्ण का काम करेगा हमेशा के लिए। ठीक है, यानी AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इधर लिख लेते हैं, इसको C भी नहीं लिखेंगे क्योंकि BC दिया हुआ, तो लिखेंगे हम लोग BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यानी AC इज इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर का हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट अंडर होता है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी AC इज इक्वल टू रूट अंडर BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरा 7 सेंटीमीटर, उसका भी होल स्क्वायर प्लस दिया हुआ है मेरा AB 24 सेंटीमीटर, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, यानी AC इज इक्वल टू रूट अंडर कितना होगा, 7 को दोबारा गुना करेंगे तो 7 गुना 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दो बार गुना होगा, प्लस 24 गुना 24 576
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी AC इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हुआ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू, फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि रूट अंडर के अंदर जो भी मान निकालते हैं हम लोग हैं, उस वो जो भी दिया हुआ, जैसे यहाँ पर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर में तो सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में से 2 ट्राई, दो में से एक निकल जाएगा, लेकिन 625 की कौन सी संख्या का वर्ग है या स्क्वायर है आपको जानना जरूरी है। तो हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे, ये 25 गुना 25 में 625 होता है, तो पहले हम लोग लिख लेंगे 25 गुना 25 और फिर हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी AC इज इक्वल टू कितना हो, 2 25 में 1 25 निकल गया और 2 सेंटीमीटर में मेरा 1 सेंटीमीटर निकल गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, AC निकाल लिया, यानी AC इज इक्वल टू कितना हुआ मेरा, यहाँ लिख लेते हैं AC इक्वल टू कितना हुआ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी तीनों भुजा हो गया। तीनों भुजा होने के बाद मेरे को अभी देखना पड़ेगा कि क्या क्या निकालना बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो हाँ, तो देखना पड़ेगा क्या क्या निकालना है। तो पहली क्वेश्चन है मेरा, पहली क्वेश्चन मेरा क्या है कि साइन A और cos C, ठीक है। तो साइन A इज इक्वल टू, पहले ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा है, नहीं तो इसमें दिक्कत होगा आपका। कौन मांगा है, A वाला, और A वाला हम फिगर में कहाँ लिए हैं देखते तो यहाँ पर, ठीक है। यानी जो इंटरम हम बताए थे हैं, कि जो भी कोण मांगेंगे उसकी सम्मुख भुजा को हम लोग लंब मानेंगे। तो इसकी सम्मुख भुजा, एक की सम्मुख भुजा क्या हुआ मेरा BC, ठीक है। यानी लंब एक की सम्मुख भुजा जो भी होगा उसको लंब मानेंगे, यानी BC लंब होगा तो आधार का काम करेगा AB, कर्ण तो कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन A इक्वल टू, जैसे लंब वाटा आधार होता तो लंब काम करेगा मेरा यहाँ पर BC। तो पहले लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे BC बाई कर्ण, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब वाटा कर्ण। यानी अगर कोण A हो गया आपका लंब BC तो कर्ण करेगा AC, ठीक है। तो BC का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर बट्टा AC का वैल्यू कितना निकाले हम लोग अभी 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कटा तो 7 बट्टा कितना है 25, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनाना होगा मेरे को, cos A इक्वल टू, देखिए फिर फिगर में जाते हैं ना, कोण A मांगे हैं, इसमें भी cos A बोल रहे हैं, देखिए cos A मांग रहे हैं, ठीक। तो cos इज इक्वल टू क्या होता है, जो इंटरम हम लिखते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का आधार बाटा कर्ण, ठीक है। तो अभी हम लोग फिगर में देखते हैं आधार कौन सा होगा। और कोण A की सम्मुख भुजा BC अगर लंब काम किया था, आधार काम करेगा मेरा AB, यानी आधार बटा कर्ण, यानी AB बटा AC, ठीक है। यानी AB बटा AC, तो AB का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और AC का निकाले है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर कटा 24 बट्टा 25 हो गया। ये दोनों आपका पहले वाला का आंसर हो गया, तो ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा देख लेते हैं, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछे है मेरा, देखते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आपका साइन C और cos C, ठीक है, दोनों के निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले साइन C देख लेते हैं, चलिए साइन C इज इक्वल टू, देखिए अभी कौन सा एंगल मांग रहा है, साइन C मांग रहा है, देखिए साइन C, तो C आपका ऊपर में दिया हुआ है, तो इसकी सम्मुख भुजा को हम लोग क्या मानेंगे अभी लंब, ठीक। अगर ये लंब हो गया मेरा तो आधार का काम करेगा A, ठीक है, क्योंकि C के सम्मुख भुजा तो मेरा AB है, तो अगर A लंब काम किया तो BC मेरा क्या काम करेगा आधार का, ठीक है। लेकिन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब वाटा कर्ण, तो लंब यहाँ क्या काम कर रहा है AB, और कर्ण काम कर रहा है आपका AC, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, चलिए हम लोग AB वटा AC, AB का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, और इसका कितना है AC का 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर काटा तो 24 बट्टा 25, एक हो गया मेरा। फिर उसी टाइप से cos C का भी निकालेंगे। तो अगर मेरा कोण C की सम्मुख भुजा AB हुआ है और वो लंब हुआ तो आधार का काम करेगा मेरा BC, और हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण करता था, आधार होगा क्या BC बटा कर्ण होगा AC, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं BC बटा AC, ठीक है। तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरा 7 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरा 20, मतलब हम लोग निकाल रहे हैं
25 सेंटीमीटर, कटा सेंटी, इसमें भी बचा 7/25, तो ये दोनों हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जहाँ भी समझ में नहीं आएगा आप लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम लोग। ठीक है।